राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि सचिन पायलट को आखिरकार मनाया कैसे जाए। क्यों? क्योंकि सचिन पायलट प्रदेश में एक बहुत बड़े स्तर के नेता माने जाते हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं और ये बात साफ है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में सचिन पायलट का और उनको दिए गए संगठन का एक बेहद अहम योगदान था। तो अब पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को मनाने के लिए क्या करेगा, और अगर पार्टी हाईकमान की बात सचिन पायलट ने नहीं मानी तो फिर क्या होगा? सचिन पायलट को क्या कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा? ये सारे सवाल इस वक्त जयपुर से लेकर दिल्ली तक के बीच में खूब घूम रहे हैं और कई लोग जो कि कांग्रेस की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, वो इन सवालों को बहुत से लोगों से पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये सारे सवाल इस वक्त क्यों उठ रहे हैं? दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने 26 मई को दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो कांग्रेस के नेता शामिल होंगे वो राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले होंगे, यानी राजस्थान के बड़े अहम और दिग्गज कांग्रेसी नेताओं की बैठक होगी। पहले ये बैठक 24 और 25 मई को होनी थी, जिसे बाद में बदल दिया गया, रीशेड्यूल कर दिया गया और 26 मई की दोपहर के बाद इसे अब रखा गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गहलोत पायलट विवाद का निपटारा हो जाएगा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में खास तौर पर रणनीति बनाई जाएगी। फोकस विधानसभा का चुनाव ही रहेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जो खींचतान चल रही है उसको निपटाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक बेहद अहम तैयारी में जुट गई है। जिस मीटिंग का जिक्र हमने अभी किया, 26 मई की दोपहर के बाद ये बैठक होगी और ये बैठक एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर बुलाई गई है। इस मीटिंग में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई बड़े नाम सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने बिठाने की कोशिश के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डाटोसरा, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। जैसा हमने बोला, सचिन पायलट को इस बैठक में बुलाया गया है। सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली आने का प्लान फाइनल हो चुका है, तो माना जा रहा है कि वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो कांग्रेस से जुड़े सूत्र हैं उनके मुताबिक जो जानकारी सामने आ रही है और जो ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट इस मसले पर हो रही है, उसके मुताबिक जो जानकारियां निकली हैं, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी एआईसीसी से इस पूरे मामले में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में हैं दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं के। वो इस वक्त कुछ मंत्रियों की परफॉर्मेंस को भी कांग्रेस हाईकमान ने मांगा है रिपोर्ट के तौर पर, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली बैठक आने वाले दिनों में कई बड़े घटनाक्रम का संकेत दे रही है। कई बड़े बदलाव हैं जो कि राजस्थान कांग्रेस में हो सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस में ये जो दो अलग गुट चल रहे हैं, पायलट का गुट और अशोक गहलोत का गुट, उन्हें एक करने की कोशिश की जा सकती है। और ये जो बैठक होगी इसमें रघु शर्मा, हरीश चौधरी, कुलदीप इंदौरा, भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा जैसे नेताओं को भी बुलाया गया है, जो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अपनी एक मजबूत पहचान रखते हैं। उनकी जमीन काफी मजबूत मानी जाती है। पहले प्रभारी रंधावा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। उसके बाद हाईकमान के साथ कुछ नेताओं की 1-to-1 मीटिंग हो सकती है, क्योंकि सीधा फीडबैक इस मसले पर, पायलट और गहलोत की लड़ाई वाले मसले पर पार्टी हाईकमान लेना चाहता है। जो सूत्र बताते हैं वो ये कि कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली कोशिश, हर संभव कोशिश ये है कि सचिन पायलट को संतुष्ट किया जाए और उनको शांत किया जाए। जो बगावती तेवर वो अपना रहे हैं, जो खुले मंचों से वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कह रहे हैं, उन सब बातों को रोका जाए। क्यों? क्योंकि इससे पार्टी का चुनाव से पहले किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। और अगर पायलट नहीं मानते हैं और अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को, अपने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को जारी रखते हैं, तो फिर पार्टी से जुड़े सूत्र तो ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के मूड में है। और ये कार्रवाई क्या होगी? इसमें सबसे बड़ा फैसला लिया जा सकता है वो ये कि सचिन पायलट को शायद कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाए। ये जानकारी कांग्रेस के सूत्र ही हमको दे रहे हैं। ढेर सारी जो मीडिया रिपोर्ट है उनसे भी सामने आ रही है कि कांग्रेस मीटिंग से पहले पार्टी संगठन, सरकार
मंत्री, विधायकों के बयान और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई तरह की रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच चुकी है। इन रिपोर्ट्स में कई नेताओं, मंत्रियों की ओर से अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों के आरोप वाले वीडियो और लिखित वर्जन भी शामिल हैं, जो कि मीडिया में कई जगहों पर छप चुके हैं। हाईकमान ने पूछा है कि इन बयानों की वजह क्या रही होगी, इस बारे में बात भी इस मीटिंग में होना चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि सच में वहां कोई ऐसी दिक्कत है कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने पर मजबूर हो जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों अजमेर आरपीएससी से लेकर जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकालने के बाद जयपुर के भांकरोटा में हुई बड़ी जनसभा में सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया था और इस अल्टीमेटम की मियाद इस महीने के अंत में यानी मई के अंत में पूरी होने जा रही है। 31 मई तक गहलोत सरकार पर पायलट की मांगों पर एक्शन लेने का दबाव है। साथ ही सभा में पायलट और उनके खेमे के कांग्रेस विधायकों ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, जो 3 मांगे हैं, तो वो प्रदेश भर में गांव ढाणी तक जाकर यानी कि गांवों, कस्बों तक जाकर, गली गली में जाकर आंदोलन करेंगे। पायलट गुट के विधायकों ने साफ कर दिया कि याचना नहीं, अब रण होगा, यानी कि वो किसी भी डिफेंसिव मूड में नहीं है, शांत रहने के मूड में नहीं है। अब आपको बता दें कि सचिन पायलट की वो 3 मांगे कौन सी थी जिसको लेकर गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। सबसे पहली मांग थी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भंग कर इसके पुनर्गठन करने की। नई एजेंसी में राजनीतिक नियुक्तियों की जगह शिक्षाविदों को शामिल करने, प्रोफेसर और वैज्ञानिक जैसे योग्य प्रतिष्ठित पदाधिकारियों को शामिल करने की बात सचिन पायलट की ओर से हुई थी। उनकी दूसरी मांग थी सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों से प्रभावित कैंडिडेट्स को आर्थिक मुआवजा देने की। उनका कहना था कि इन कैंडिडेट्स का जो खर्च हुआ है वो पैसा वापस लौटाया जाना चाहिए। और तीसरी मांग जिसको लेकर सचिन पायलट काफी एग्रेसिव दिखाई देते हैं, काफी मुखर हैं, वो ये कि पिछली वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप कांग्रेस पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले लगाए थे, उनकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के सारे आरोपों की जांच भी होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट की मांगों को लेकर कांग्रेस सरकार और संगठन के नेताओं ने इसे नाजायज और राजनीतिक मांग ठहरा दिया था। कांग्रेस सूत्र ये भी बताते हैं कि पायलट की मांगें ठीक उसी तरीके की करार दी गई जैसे बच्चा जिद करते हुए कहता है कि उसे चांद का खिलौना चाहिए। हालांकि सचिन पायलट ने जो मांगे मांगी हैं उसमें साफ तौर पर एक चीज जो दिखाई देती है वो ये कि ये ऐसे मुद्दे हैं जो युवाओं से जुड़े हैं। नौकरियों और पेपर लीक वाला मामला हो, चाहे राजस्थान सिविल सर्विस कमीशन के पुनर्गठन की बात हो, ये ऐसे मामले हैं जो कि युवाओं से सीधा जुड़ते हैं और सचिन पायलट का अपना जो वर्ग है, जो लोकप्रियता है, वो युवाओं के बीच में है। वसुंधरा राजे का जब वो नाम लेते हैं तो साफ तौर पर बीजेपी विपक्ष की पार्टी है और उनकी पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेकर सचिन पायलट स्ट्रेटेजिकली ये कहना चाहते हैं कि रणनीतिक तौर पर वो कोई गलती नहीं कर रही। ये बातें सचिन पायलट गुट से जुड़े कई नेता कहते हैं। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार मामले में कहा था, ना तो उन्होंने कोई सबूत दिया, ना ही कांग्रेस पार्टी की बैठक में इस मामले को उठाया, लेकिन अब वो खुले मंचों से इस बात को कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगे संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में जांच की मांग को सचिन पायलट ने कभी नहीं उठाया। उन्हें इस मामले में भी तो बोलना चाहिए था। रंधावा ने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट के पास कोई तथ्य हैं तो वो तथ्यों और सबूतों को लेकर सामने आते। इस तरीके की बयानबाजी वो क्यों कर रहे हैं। गहलोत सरकार के मंत्रियों ने भी सचिन पायलट को सबूत पेश करने को कहा और कहा कि पायलट को मालूम होना चाहिए माथुर आयोग पहले से ही इस मामले की जांच कर चुका है जिसमें कुछ भी नहीं निकला। अगर पायलट के आरोपों में दम होता और वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते, आरोपों को टेबल करते, लेकिन पिछले 4.5 साल में उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया। अब चुनाव से कुछ महीने पहले ही इस तरीके के आरोप लगाकर क्या सचिन पायलट अपनी बार्गेनिंग पावर को या कांग्रेस में सत्ता पाने की अपनी जो लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं। जहां तक आरपीएससी को भंग करने की बात है तो वो एक स्वायत्त शासी संवैधानिक संस्था है जो भंग नहीं की जा सकती। आरपीएससी के मेंबर तक पर कार्रवाई करने या हटाने के लिए राष्ट्रपति तक को प्रोसेस चलानी पड़ती है। राज्य सरकारें स्टेट की पीएससी को भंग नहीं कर सकती,
किसी भी राज्य में हुए पेपर लीक के मामले में कैंडिडेट की पढ़ाई, हॉस्टल, कोचिंग और रहने खाने खर्चों का बोझ किसी भी और सरकार ने नहीं चुकाया है। तो राजस्थान में ऐसा क्यों? ये सवाल भी गहलोत गुट के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो उठा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि पेपर रद्द होने पर कैंडिडेट की परीक्षा फीस वापस लौटाई जा चुकी है, इसलिए ये भी एक राजनीति से प्रेरित मांग है और पायलट की जो मांगे हैं वो गैर वाजिब हैं और एक तरीके से तो वो असंभव मांगों को मांग रहे हैं और सिर्फ इन मांगों के जरिए अपने आप को सुर्खियों में, हेडलाइन में बने रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब दिल्ली में पायलट और गहलोत की मीटिंग हो जिसमें हाईकमान शामिल हो तो पायलट ये कह सकें कि वो युवाओं से जुड़े मामले को उठा रहे हैं, वो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को उठा रहे हैं और ऐसे में वो क्या गलत कर रहे हैं। अपने आप को सही दिखाने की कोशिश पायलट की ओर से हो रही है, ताकि अगले जो विधानसभा चुनाव जो कुछ महीनों बाद होने वाले हैं उसमें सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की ओर से बन सकें। लेकिन क्या सच में उनकी मांग मानी जाएगी या फिर सचिन पायलट के ठीक व्यवहार ना करने पर और गहलोत सरकार के इस तरीके से उनके खिलाफ आंदोलन करते रहने पर क्या कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा एक्शन लेगी जो सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का भी हो सकता है? सवाल का जवाब मिलेगा कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग के बाद और जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।